नमस्कार दोस्तों, AYG विथ बिजू मिश्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग चुनाव पर आधारित प्रश्न सारे करेंगे और एक एक क्वेश्चन हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चुनाव पर आधारित प्रश्न आज के बाद कभी आपसे गलत नहीं होगा, इतना मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, आइए हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे कि चुनाव पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आप को सवाल बताने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि चुनाव में जब भी हार और जीत होता है, आपको अच्छे से पता है, बताने की जरूरत नहीं है। हार और जीत होता है तो क्या होता है कि दो आदमी में होता है, एक जीतने वाला और दूसरा आदमी के बीच में कितना और हार जीत का फैसला हुआ। जैसे मान लीजिए कि जो जीता है वह 1100 वोट प्राप्त किया और जो दूसरा नंबर पर था वह 1000 वोट प्राप्त किया, तो आप यही ना बोलेंगे कि पहला वाला जो जीतने वाला था 100 वोट से जीत गया। यही आप बोलेंगे कि जीतने वाला जो था वह 100 वोट से जीत गया है। ठीक है, अब देखिए इसी आधार पर हम लोग सवाल बनाएंगे। इतना समझ दिए कि जब भी जीत हार का फैसला होता है दो आदमी, विनर और लूजर के बीच में होता है, दो ही आदमी के बीच में हो। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। चलिए दो उम्मीदवार मैं लिख देता हूँ, दो उम्मीदवार थे भैया। ठीक है, चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कह रहा है कि एक उम्मीदवार दूगो था, एगो और दूगो। ठीक है, एक उम्मीदवार ने कुल डाला गया मत, तो कुल डाला गया मत अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, कुल डाला गया मत 100%। अगर दे दे कि अवैध मत, अवैध जहां लिख दे समझ जाइए, अवैध मतलब होता है रद्द हो गया, जो मान्यता नहीं मिली जिस वोट को, जो रद्द हो गया। जैसे अगर आप देखते हैं कि एक बैलेट पेपर होता है और बैलेट पेपर में बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं, तो क्या होता था पहले मुहर बार के लोग जाते थे, अपना वोट देते थे। तो मान लीजिए यह बीजेपी का है, ठीक है, यह आरजेडी का है, यह कांग्रेस का है, सब मान लीजिए आप, और इसमें जाके वोट देना है आपको। ठीक है, अब कोई कोई होता था जो अनपढ़ होता था या नहीं जानता था इसके बारे में, जाके एक पर वोट मारने के बजाय एक और दो पे या तीन पे वोट मार देता था। ठीक है, तो यह बैलेट पेपर रद्द हो जाता था, उसका बैलेट पेपर गिना नहीं जाता था, यह रद्द हो गया। तो ऐसे ऐसे ही जो बैलेट पेपर रद्द हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अवैध। ठीक है, और जो मान्यता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वैध। जैसे अगर 100% में से कुल मत 100% होता है, बोल दे कि 10% अवैध है, तो अवैध मतलब 10% अब रद्द हो गया, तो बचा कितना? 90%, यानी कि वैध कितना हो गया? 90% हो गया। आपको इतना अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने जो था वह कुल डाला गया मत यानी 100% का 30% प्राप्त किया। यह 100 का 30%, 100 का 30% निकाल के दिखा देता हूँ। 100 का 30% कितना होता है? 130 ही होता है। 100 का कितना परसेंट भी निकाल लीजिए वही होता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे 100 कट जाता है। तो 100 का 30% मत प्राप्त किया। अब बताइए, अकेला यह 30% प्राप्त कर लिया, बस दो ही उम्मीदवार खड़े हैं, तो यह 30% प्राप्त किया, तो यह कितना प्राप्त किया होगा? 70%। क्यों? क्योंकि दोनों मिला के तो 100% होगा ना मत, तो यह 30% प्राप्त किया, तो ये 100 में से 30 घटा देंगे तो 70% दूसरा ने प्राप्त किया। ठीक है, यानी कि 40, अगर आपसे पूछता कि दूसरा वाला जो है या जो विनर है, जीतने वाला है, वह परसेंटेज में कितना परसेंट से जीता, तो आप बताएंगे कि 40% से जीत गया है। अगर हारने वाला पूछे कि हारने वाला कितना परसेंट से हारा, तो 40% से हारा है हारने वाला, तो आपको इतना परसेंटेज में यह 40% से हार गया है पहला वाला। और सवाल में कह रहा है कि वह 16,000 मत से हार गया, यानी कि 40% से हारा है और इसका वैल्यू दे रहा है 16,000, यानी कि 16,000 मत से हार गया है, यानी कि 40% बराबर 16,000 दे रहा है। अब बोल रहा है कि कुल डाला गया मत की संख्या बताइए। मैं पहले ही बता दिया, कुल डाला गया मत 100% होता है, यानी कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 40% 16,000, तो 1% बराबर 16,000 बटा में 40 और 100% बराबर गुणे 100। ठीक है, 1 0 से 1 0, 4 चौके 16, डबल 0, यानी कितना हो गया? 40,000। कुल डाला गया मत कितना था? 40,000 कुल मिलाकर मत थे। ठीक है, आपने यह सवाल बहुत अच्छे से देखा। आइए दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं कि दूसरा सवाल में क्या है। ठीक है, दूसरा सवाल कह क्या रहा है, देखिएगा ध्यान से। दूसरा सवाल कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवार थे, एक और दो। ठीक है, दो उम्मीदवार थे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अब कह रहा है कि एक उम्मीदवार ने कुल मत का 60% प्राप्त किया। कुल मत 100% होता है ना, इसका 60% प्राप्त किया, मतलब 60% यह प्राप्त किया पहला ने।
तथा 14,000 मत से चुनाव जीत गया। अब बताइए यह 60% मत प्राप्त किया है तो दूसरा वाला कितना प्राप्त किया होगा? 40%। क्यों? क्योंकि दोनों मिला के 100% होगा, कुल मत होगा ना दोनों मिला के, तो 60% यह प्राप्त किया तो 100 में से 60 घटा देंगे यानी कि 40% दूसरा वाला। अब बताइए कितना परसेंट से जीता है? 20% से जीता है। देखिए 60 जो है 40 से कितना अधिक है? 20 है, तो 20% जीता है। और सवाल में बोल रहा है कि 14,000 से जीता है यानी कि 20% का वैल्यू दिया है 14,000। आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो बोल रहा है कि बताइए इस उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले? किस उम्मीदवार को भैया? जो जीतने वाला था, ठीक है। इस उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले? 14,000 मतों से चुनाव जीत गया। एक मिनट, सवाल लिखा था एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मत का 60% प्राप्त किया, ठीक है, तथा 14,000 मत से चुनाव जीत गया। इस उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले? यानी कि देखिए अब पूछ रहे 14,000 से तो जीता था ना, बोल रहे कुल कितने मत मिले जीतने वाले को, यानी कि 60% का वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। बोला कि 14,000 से जीता है, अब बोल रहा है कि बताइए जो जीतने वाला है उसको कुल कितना वोट मिला है? तो जीतने वाला 60% मिला है ना, तो 60% का वैल्यू। अगर पूछता हारने वालों को कितना मिला है तो 40% का वैल्यू निकालते। तो 20% बराबर 14,000, तो 1% बराबर 14,000 बटा में 20, तो 60% बराबर 60 से गुणा कर देंगे। 20 तिहाई 60, 4 तिहाई क्या हो गया? 42 हो जाएगा। यानी कि 42,000 जो था कुल मिला के इसको वोट मिला था, ठीक है। कुल मिला के 42,000 वोट मिला था। अब देखिए ध्यान से, अब तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी आसान ही है। देखिए चुनाव वाला जो आपको सवाल आ जाता है वह आसान हो जाता है, और यही सवाल अगर आपको नहीं आता है तो वही आपके लिए हार्ड हो जाता है। तो हम लोगों के लिए सब क्वेश्चन आसान है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देख, अब बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो 2 उम्मीदवार मैंने बना दिया, ये पहला उम्मीदवार, ये दूसरा उम्मीदवार। 2 उम्मीदवार में से एक ने कुल वैध मत के 55% प्राप्त किया। बोल रहा है कि यह जो है ना, एक ने, कोई भी एक, ये या ये, कोई भी एक ने क्या किया? कुल वैध जितने मत थे ना, तो वैध का यह कितना प्राप्त किया? 55% प्राप्त किया है। यानी कि आपको दिमाग में आ चुका होगा, अगर हमको वैध पता रहता तो हम वैध का 55% आराम से निकाल लेते, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, तथा 20% मत अवैध हो गया। यहीं पे आपको मिल गया कि जब 20% अवैध हो गया मतलब रद्द हो गया, तो बचा 80% ना, यानी कि वैध कितना हो गया? 80%, यानी कि 80% का 55 बटा में 100, ठीक है। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 11 2 चौके 8, यानी कि 11 चौक 44%। जो पहला उम्मीदवार था वह कितना प्राप्त किया? 44% प्राप्त किया। और वैध मत कितना थे? वैध कितना आ गया था? वैध जो था वह 80% प्राप्त किया था। कुल कितना होता है? कुल अपने आप में 100% होता है, याद रखिएगा। कुल 100% होता है, वैध 80% हो गया, और पहला उम्मीदवार जो था 44% प्राप्त कर लिया है, ठीक है। अब बताइए वैध मतलब मान्यता इतने ही मत को मिलेगी, 80% ही वोट काउंट होगा, 80% ही वोट गिना जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कि जब 80% ही वोट काउंट किया जाएगा तो 80% का 80% कुल वोट है, ठीक है, जो गिना जाएगा। 44% पहला ने प्राप्त किया, तो दूसरा ने कितना प्राप्त किया होगा? 80% जो गिना जाएगा, इसमें से 44% तो पहला का ही है, यानी कि दूसरा जो होता है वैध में से पहला वाला का घटा देते हैं। वैध में से अगर पहला वाला का घटा देते हैं तो यह दूसरा वाला का आ जाता है, ठीक है। तो हम वैध में से पहला वाला घटा दिए, तो 80 में से 44 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 36% दूसरा वाला प्राप्त किया है, ठीक है। पहला वाला 44%, दूसरा वाला 36%। अब कह रहा है कि कुल मतों की संख्या अगर 7500, ठीक है, कुल मत जो है दे दिया है 7500, कुल मत 7500 अगर हो, तो बोल रहा है कि दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? तो बताइए दूसरा उम्मीदवार कितना प्राप्त किया है? 36%, तो 7500 कुल मत है, इसका 36% प्राप्त किया है दूसरा वाला। परसेंट मतलब बट्टा में 100, 2 0 से 2 0 कटा देंगे। अब 75 में 36 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना ही दूसरा वाला ने प्राप्त किया है। आपको अच्छे से समझ में आ गया। आइए हम लोग चौथे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए चौथे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। चुनाव में मैंने 2 उम्मीदवार बना लिया, ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं यहाँ पे। इस चुनाव में 8% मतदाता ने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि 92% लोगों ने मत का प्रयोग किया है। 8% ने नहीं किया, तो 100 में से 8 घटा देंगे, कितना होगा? 92%। तो 92% अपने मत का प्रयोग किया है। जीतने वाले उम्मीदवार ने जो जीता, कुल मत का 48%, जहां लिख देना कुल मत का, यानी कि कुल मत कितना होता है? 100%। यही लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना है। इतना आप समझ गए तो आपको हर टाइप का सवाल बन जाएगा।
कुल मत का 48%, यानी कि कुल मत यहाँ ये नहीं लिखा है कि डाले गए मत का, बोल रहा है कुल मत का, यानी कि 100% का 48%, यानी कि 100% का 100 का 48% आप निकालिएगा तो कितना होता है, 48 होता है। यानी कि 48% ने 48% विनर को मिला, जो जीतने वाला था 48% मिला, ठीक है। तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा, कुल वोट तो 92% काउंट होगा, 48% इनमें से प्राप्त कर लिया है विनर ने। तो लूजर जो हारा है वह 92 में से 48 घटा देंगे तो इतना हारने वाले को मिला होगा। यानी कितना होगा, 12 में से 8 गया, कितना होगा 4 और ये 4, 44% जो है वह हारने वाले को मिला है। यानी कि यहाँ पे 4% से यह जीत गया है, यह 4% से हार गया है, ठीक है। अब सवाल दे रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को 1100 वोट से पराजित कर दिया, यानी कि 4% से पराजित किया है और 4% का वैल्यू दे रहा है 1100, 1100 से हराया है ना, तो 4% बराबर 1100। तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, तो कुल मतदाता पूछेगा तो 100%। अब बोलता अगर कि इस चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो 92% मत पड़ा था, तो 92% का वैल्यू निकाले हैं। लेकिन यहाँ पूछा है कुल कितने मतदाता थे इस पूरे चुनाव में, तो 100% मतदाता थे, तो 100% मतदाता, 4% बराबर 1100, तो 1% बराबर 1100 बटा में 4 गुणे 100%। 4 से कटा देंगे 25, 25 में 11 से गुणा करते हैं तो 5 का 5 लिख देते हैं, 5 2 7 और 2 का 2 लिख देते हैं, डबल 0 आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 11 से, आपको करना आ जाएगा, ठीक है। आइए 5वां क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि 5वां क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं बताइएगा ज़रूर कि कहाँ आपको समझ में नहीं आ रही है, कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, आपको साउंड अच्छे से सुनाई दे रहा है कि नहीं, वीडियो क्वालिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मतलब पढ़ने लायक वीडियो तो हो रहा है। ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि मैं DSLR से बना रहा हूँ या कुछ भी, मैं जो सुविधा है मोबाइल से उसी से बना रहा हूँ, बस आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मकसद बस इतना है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जो बच्चों को अच्छे समझ में नहीं आता है, मैथ्स से डर लगता है, उन बच्चों के लिए मैं कुछ अपना मदद दे सकूं, ठीक है। आइए 5वां क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार चुनाव में था, ठीक है। इनमें से 75% मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, बस 75% मताधिकार का वोट पड़ा है, मतलब मत पड़े, ठीक है। जितना वोट पड़ा है 75%, पूछता कुल कितना मत है, तो कुल कितना होता है 100 होता है, कुल बराबर 100%, लेकिन वोट बस 75% घर से देने गए, 25% व्यक्ति घर से वोट देने नहीं गए। तो 75% मतदाता ने मताधिकार का प्रयोग किया तथा इनमें से, मतलब 75% जो पड़ा है इनमें से 2% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। जितना वोट लोगों ने दिया ना, इसका 2% अवैध, तो 2% अवैध यानी कि 98%, 100 में से 2 घटा देंगे तो 98% वैध होगा। तो इस 75% का 98% जो हम निकाल देंगे तो यह क्या आ जाएगा, वैध आ जाएगा। तो वैध क्या हो जाएगा, जो मत पड़ा इसका 2% अवैध, यानी कि 100 में से 2 घटा देंगे तो 98% वैध होगा, 98 बटा में 100 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वैध हो गया, ठीक है। अब आगे सवाल पढ़िए, बोल रहा है एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए, दे दिया कि एक जो उम्मीदवार है, एक कैंडिडेट जो है 9261 मत वोट प्राप्त कर लिया है, जो वैध मत का 75% था। वैध तो इतना ही है ना, तो बोल रहा है कि वैध का 75% अगर निकालते तो 9261 आता। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा है कि एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किया और यह जब 9261 मत है, यह वैध का 75% के बराबर है, लिख दिया है सवाल में। अब बोल रहा है कि सूची में कुल कितने मतदाता थे, तो सूची में कुल कितने मतदाता होते हैं, 100% मतदाता होते हैं, ठीक है। तो देखिए इतना परसेंट बराबर इतना, तो 100% बराबर, तो 1% का वैल्यू हम लोग निकालते थे, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 75% मतलब 75 बटा में 100 हो जाएगा ना, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 9261, दोनों 100 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4 गो 0, ठीक है। अब देखिए 75, 98, 75 नीचे आ जाएगा, 75 ये वाला नीचे आ गया, 98 नीचे आ गया और ये 75 नीचे आ गया, ठीक है। तो 1 का वैल्यू निकल गया, 100 का वैल्यू निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 25 3 75, 25 चौका 100, ऐसे ही निकाल देंगे हम लोग, फिर 25 से कटाएंगे, आराम से यह सवाल आपको बन जाएगा। यानी कि जो कटाने के बाद आंसर आएगा वह हो जाएगा कुल मत की संख्या हो जाएगी। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए क्या मैंने क्या लिखा था कि कुल 75% बस वोट पड़े हैं,
75 जितना वोट पड़ा है ना उसका 2% अवैध हो गया, यानी कि वैध 98 हुआ, 98/100 लिख दिया। अब बोल रहा है कि वैध का 75% एक उम्मीदवार ने प्राप्त किया और वह 9261 पद प्राप्त किया, यानी कि इतना 9261 के बराबर। तो एक बराबर क्या होगा, 100 से ऊपर चला जाएगा, यह तीनों जो ऊपर गुणा में है वह नीचे भाग में आ जाएगा। तो 1% का मान मैंने निकाल लिया यहाँ पे, तो 100% बराबर 100 से फिर से गुणा हो जाएगा। आप निकालेंगे तो कुल मतों की संख्या आपको आ जाएगी। ऐसे चौथा पांचवा सवाल आपको बन गया। अब आइए हम लोग छठा सवाल पे चलते हैं। छठा सवाल क्या है, आइए छठे क्वेश्चन पे चलते हैं कि छठा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मैं 2 उम्मीदवार बना लेता हूं, बार बार मैं बोल रहा हूं। इसमें मतदाता सूची में से जितना मतदाता सूची था, जितना कैंडिडेट का लिस्ट आता है पर्ची पर, तो मतदाता सूची में से 10% मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 10% ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया, ठीक है, यानी कि 90% ने वोट का प्रयोग, वोट दिया मत पड़े, ठीक है, पड़े मत, तो अब 90% ने वोट दिया, ठीक है। आगे देखिए, बोल रहा है कि तथा कुल डाले गए मत 90% था, कुल डाले गए मत का 10% अवैध, यानी कि 10% अवैध, मतलब वैध कितना होगा 90%, तो 90 का कुल डाला गया मत का 90%, यानी कि 90/100 क्या हो गया, वैध हो गया। समझ में आ गया आपको, क्योंकि 90 का बोल रहा था 10% अवैध, तो 90 का 10% जब अवैध हो जाता है, यानी कि 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 हो जाएगा वैध, तो 2 0 से 2 0 कटा दिए, यानी कि 81% वैध हो गया, ठीक है। आगे देखिए, बोल रहा है घोषित कर दिया गया सफल उम्मीदवार कुल वैध मत 81 है, कुल वैध मत का 54% मत प्राप्त किया। जो विनर था, जीतने वाला था, वह कुल वैध मत यानी कि 81% का 54% मत प्राप्त किया। 54/100। अब 81 में 54 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए, 4 और 4 के 32, 5 8 5 40, 4 7 3 4, यानी कि 43 74 और 100 है, तो यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, ठीक है। तो इतना % जीतने वाले ने प्राप्त किया। तो हारने वाला, लूजर जो होगा, हारने वाला एल से लूजर में लिख रहा हूँ, हारने वाला, तो हारने वाला कितना प्राप्त किया होगा। देखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ कि हारने वाला जो होता है, जितना वैध है ना, वैध में से विनर का आप घटा देंगे तो हारने वाला निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वैध मतलब कितना आप वोट काउंट करेंगे, तो 81% ही वोट अब गिना जाएगा। 81% में से इतना तो जीतने वाला ही प्राप्त कर लिया, तो 81 में से इतना घटा देंगे तो जो बचा है वो हारने वाला का निकल जाएगा। तो 81 में से 43.74 जैसे ही घटाएंगे तो हारने वाला का निकल जाएगा ना। अब देखिए, मैं घटाता हूँ, 81 में से ये घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 10 में 81.00 हो जाएगा, क्योंकि 43.74 है। 10 में 4 घटल 6, 9 में 7 गया 2, अब ये हो गया 10, 10 में 3 गया 7, ये हो गया 7 में 4 घटा 3, यानी कि 37.26%, ठीक है। यानी कि हारने वाला 37.26% प्राप्त किया है। आपको इतना अच्छे समझना गया कि हारने वाला 37.26% प्राप्त किया है, जीतने वाला प्राप्त किया 43.74 और हारने वाला प्राप्त कर लिया इतना, ठीक है। अब पूछेगा कि जीतने वाला कितना वोट से जीता है भैया, ये आपसे अगर पूछेगा कितना वोट से जीता है, तो 43 में इतना में से इतना घटा देंगे तो पता चल जाएगा इतना वोट से जीता है। सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 1620 मत से जीत गया, यानी कि इतना में से इतना घटा लेंगे तो 6.48% जो आ जाएगा, इसी के बराबर दे रहा है 1620 मत। क्यों? क्योंकि इतने वोट से जीता है, 1620 वोट से जीता है, यानी कि इतना % बराबर 1620। अब पूछ रहा है कि बताइए मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, तो 100% बराबर कितना, यानी कि 1620 बटा में 6.48 गुणे 100, एक बराबर बटा में 6.48 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। अब गुणे 100 कर दिया, दशमलव से 2 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक है। अब देखिए, ये 162 से 4 बार में ये कट जाता है, 4 से 25 बार में, 25 पर कितना 0, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि 25,000 कुल मिला के वोट थे, ठीक है। आइए अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं, और अगला टाइप सवाल जैसे ही हम लोग देखेंगे आपसे, अब एक भी सवाल क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ये जितना मैंने क्वेश्चन कराया सब RS अग्रवाल थर्ड राइटर का क्वेश्चन था, पूरा टोटल का टोटल मैंने करा दिया है। आप जाके घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं फिर से, ठीक है। और कोई भी बुक बनाइएगा आपसे बस समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से जान गए, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। बोल रहा है कि एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने A को मत दिया,
चुनाव में एक ए था, आगे लिखा है कि बी भी था, यानी कि बी मैंने लिख दिया ए बी। सवाल पढ़िए, बोल रहा है 30% मतदाता ने ए को, 30% ने ए को वोट दिया, ठीक है। तथा शेष का, शेष कितना बचा, 70 बचा। शेष का मतलब गुणा, शेष का 60% मतदाता ने बी को, यानी कि शेष का 60% जो है बी को वोट दिया, यानी कितना हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 6 42%। 30% ए को पड़ा, 42% बी को पड़ गया। अब देखिए, अब बोल रहा है कि शेष मतदाता ने, शेष अब कितना बचा, देखिए 30 जोड़ 42 यानी कि 72% हो गया। तो 72% दोनों जोड़ने पर 72% कुल मिला के जब हो गया, ये और ये दोनों मिलाने पर 72% के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये 72% हो गया, तो शेष अब कितना बचा, 100 में से 72 घटाइए, 28% और शेष बच गया ना, और तो शेष 28% बच गया। तो बोल रहा है कि शेष मतदाता ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 28% ने मत का प्रयोग नहीं किया, मत का प्रयोग ही नहीं किया 28% ने। अब बोल रहा है कि यदि ए को मत देने वाले, ए को मत कितना दिया था, 30%, मैं जहां बोल रहा वहां उंगली रख रहा हूं, ए को मत देने वाले तथा अपने मत का प्रयोग नहीं करने वाले, यानी 28%, ए को मत देने वाला 30% और अपना मत का प्रयोग नहीं करने वाला 28% था। नहीं करने वालों की संख्या का अंतर 1200 है, यह दोनों की संख्या का अंतर 1200 है, यानी कि दोनों का अंतर कितना है, 2%। 30% में से 28% घटाएंगे तो 2%, तो 2% का वैल्यू बोल रहा है 1200, क्योंकि दोनों का अंतर 1200 बोल रहा है। 1200 हो गया, तो बोल रहा है कितने मतदाताओं को इस चुनाव में मत देने का अधिकार था, तो कितने मतदाता, तो 100% को मत देने का अधिकार रहेगा। तो 2 बराबर 1200, तो 1 बराबर 2 6 का 12 600, यानी कि 100 बराबर 600 में 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कुल मतदाता कितने थे, 60,000 थे। और इस प्रकार चुनाव पर आधारित सवाल मैंने आपको करा दिया। आप कोई भी बुक उठाइएगा और बनाइएगा, कॉन्सेप्ट बस समझिएगा, ठीक है। कि अगर दे दिया कुल मत का तो 100% का, कुल डाले गए मत का तो जितना वोट पड़ा है उसका, कुल वैध मत का तो वैध का, जो लिखा रहेगा उसी के आधार पर आप सवाल बनाएंगे, तब आपसे सवाल बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और हारने और जीतने वाले का अंतर जो होता है, कितना वोट से जीत गया, कितना वोट से हार गया, इन्हीं दोनों का अंतर के बराबर किया जाता है। आपको अच्छे समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया और मैं और कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूँ। आपने इतना सुनहरा टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारा प्यार दें। सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तभी इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगे तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।